हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 11th का चैप्टर है दैट इज़ योर डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो सबसे पहले बात करेंगे आज डाइवर्सिटी होता क्या है। सो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंपल मीन दैट इज़ varieties and variabilities of living organism. So diversity simply mean varieties and variabilities of living organism, and when it deals with the living organism then we use term तब हम इसे बोलते हैं that is your biodiversity. So it refers to the number and varieties of organism which includes plants, animals, fungi, protista, monads on the planet earth. So the number of organism present on the earth surface, तो इसे हम स्पेसिफिक बोलते हैं व्हाट यूज टर्म बायोडाइवर्सिटी। और डाइवर्सिटी सिंपल टर्म में होता है वैरायटीज एंड वेरिएबिलिटीज ऑफ व्हाट एनीथिंग, ठीक है। बट व्हेन इट डील्स विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म देन वी यूज टर्म बायोडाइवर्सिटी। ओके, नाउ according to International Union of Conservation of Natural and Resources, there are about till now there are about 1.7 to 1.8 million species of different organisms which have been described. So we have that is 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़ हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो अभी तक डिस्क्राइब हो चुकी हैं, जो हमने डिस्क्राइब की हैं, बट वी हैव येट टू नो अननोन नंबर ऑफ स्पीशीज जो हैं वो अननोन है, जो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं है। अगर हम इन सब ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये ऑर्गेनिज्म जो हैं ये डिस्ट्रीब्यूट हैं ओवर अ वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, थर्मल वेंट्स में, ड्राई डेजर्ट्स में, हॉट स्प्रिंग्स की बात करें, फॉरेस्ट एक्स्ट्रा, दे आर फाउंड इन अ नंबर ऑफ हैबिटेट। और अगर बात करें इन ऑर्गेनिज्म की सो इनका नंबर जो हायर होता है किसमें, दैट इज इन डेंस फॉरेस्ट। लेकिन अगर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो सबसे पहले देखो इसमें होता है एक आगे हम डिस्कस करेंगे दैट इज योर टैक्सोनॉमी इन विच वी डिस्कस द वी स्टडी द आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कहता है कि अगर वी हैव अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म तो उनके कुछ ना कुछ नाम होते हैं, बट दीज नाम आर इन लोकल लैंग्वेजेस। तो जो लोकल नाम है वो वेरी करते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। इसलिए ये नीड हो जाती है कि हम क्या करें, इन ऑर्गेनिज्म को एक ऐसा कॉमन नाम दें जो थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम उसका नाम रहे, ठीक। नाउ यहाँ से आपका आता है नॉमेनक्लेचर, तो नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और वी कैन से दैट द नेमिंग द ऑर्गेनिज्म यूजिंग अ सेट ऑफ टर्म इज रेफर टू एज नॉमेनक्लेचर। किसी ऑर्गेनिज्म को नाम देना ऑन द बेस ऑफ कुछ रूल्स के बेसिस पर उसे हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। लेकिन नॉमेनक्लेचर से पहले की जाती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो आइडेंटिफाई करना ऑर्गेनिज्म को इट्स एसेंशियल, ठीक है। नाउ होता क्या, फॉर एग्जांपल वी हैव वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो आइडेंटिफिकेशन में हम करते क्या हैं कि सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं, मतलब वी कैन से दैट वी क्रिएट टू ग्रुप्स। पहले इनिशियल किया क्या कि दो ग्रुप बनाए गए और देखा गया कि जो मतलब इस ग्रुप में रख लिया कुछ ऑर्गेनिज्म को, जो फॉर एग्जांपल वी हैव ये लाइक दिस प्लस, ऐसे समझ लो कुछ ऑर्गेनिज्म है लाइक दिस वे, तो इन दिस वे, तो पहले ग्रुप में डाल दिया ये टाइप के ऑर्गेनिज्म, दूसरे ग्रुप में डाल दिया दिस वन। देन फिर देखा गया ये इसके साथ रिजेंबल कर रहा है, फिर एक ग्रुप में ये इसके साथ, तो ये बी ग्रुप में, देन दिस वन है। सो इस तरह से क्या गया कि सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन के केस में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ग्रुप्स क्रिएट करते हैं और ऑर्गेनिज्म को फिर दो ग्रुप में डाल देते हैं। फिर हम दूसरे ऑर्गेनिज्म को उसके बेसिस पर उन्हें स्टडी करते हैं, रिलेट करते हैं, उनकी ग्रुपिंग की जाती है। तो ये हो गया आपका आइडेंटिफिकेशन में। देन वी कैन से दैट उसके बाद आता है आपका आइडेंटिफिकेशन के बाद आता है आपका दैट इज नॉमेनक्लेचर। सो नॉमेनक्लेचर होता है इट इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग नेम टू ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सम सेट्स ऑफ रूल्स। नाउ अगर हम बात करें तो साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड दे हैव डिवाइड मेड अ सिस्टम एंड एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर टू असाइन अ साइंटिफिक नेम टू द ऑर्गेनिज्म जो हर जगह पर एक्सेप्टेड हो। तो अगर हम बात करें, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, जो साइंटिफिक नाम है प्लांट्स के वो बेस्ड हैं ऑन द बेस ऑफ सम एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया प्रोवाइड बाय ICBN,
दैट इज़ इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। सो जो भी हमने प्लांट्स के नाम देने हैं वो जो रूल मेंशन किए हुए हैं इसके बेस पर होना चाहिए, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू ICBN। इन द सेम वे इफ यू टॉक अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ एनिमल्स, इट इज़ बेस्ड ऑन इंटरनेशनल कोड ऑफ zoological nomenclature, that is your ICZN। और जो ये नाम दिए जाते हैं तो ये नाम जो हैं दे आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होने चाहिए, ठीक है। तो गॉट इट, तो दीज नाम्स आर व्हाट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। सो इनके बेस पर एक नॉमेनक्लेचर दिया गया है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ योर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए तो सिमिलर नॉमेनक्लेचर रूल जो हैं ये फॉर्मुलेट किए गए हैं अदर ऑर्गेनिज्म के लिए भी। जैसे फॉर बैक्टीरिया वी हैव इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, देन वी हैव इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स। इन द सेम वे इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरसेस क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। अब आपका आता है जो इम्पोर्टेंट है आपका, दैट इज मोस्ट एक्सेप्टेड नॉमेनक्लेचर इज योर बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। देखो बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर जो था इट वाज गिवन बाय कार्लियस लिनियस इन हिज बुक सिस्टमा नेचुरा। याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? कार्लियस लिनियस ने। किसमें दिया था? इन हिज बुक सिस्टमा नेचुरा में। इसके अकॉर्डिंग हर एक ऑर्गेनिज्म का जो है नाम जो है वो दो कंपोनेंट से बना होता है। फर्स्ट इज द जेनेरिक नेम, देन एपिथेट और स्पेसिफिक नेम और स्पीशीज हम बोलते हैं इसे, ठीक है ना, स्पेसिफिक एपिथेट और स्पीशीज नेम। सो कार्लियस लिनियस जो है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मैंगो की, सो मैंगो का जो नाम है दैट इज़ योर मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है ना। हेयर द मैंजीफेरा इज द जीनस एंड इंडिका इज योर स्पीशीज, ओके। तो इसके कुछ रूल्स हैं, इस नॉमेनक्लेचर के रूल्स हैं। सो अदर यूनिवर्सल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर इंक्लूड्स, तो सबसे पहला यही नाम है कि हर यही रूल है कि जो भी नाम है उसके दो कंपोनेंट्स है, वन पहला कंपोनेंट जो है जीनस, दूसरा है आपका स्पीशीज, ठीक है। अब कहता है कि जो नाम है दे आर जनरली इन लैटिन, तो किस लैंग्वेज में है? दे आर जनरली इन व्हाट? लैटिन। एंड जब हम उन्हें लिखते हैं तो उन्हें इटैलिक्स में लिखते हैं, गॉट इट। तो उसके बाद जो साइंटिफिक नेम है ऑर्गेनिज्म का, तो फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बोल दिया दैट इज योर जीनस, एंड सेकंड पार्ट जो है वो स्पीशीज। इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पर ये कि जब हम साइंटिफिक या बोटेनिकल नेम को या जूलॉजिकल नेम किसी ऑर्गेनिज्म का लिखते हैं, तो जब लिखेंगे हाथ व्हेन इट इज़ हैंड रिटन, तो जीनस को भी हमने अंडरलाइन करना है और स्पीशीज को भी हमने अंडरलाइन करना है। सो कहता है इफ हैंड रिटन देन दिस बोथ द पार्ट्स आर अंडरलाइंड सेपरेटली, अलग अलग करके। लेकिन जब हम उसे प्रिंट करते हैं तो इसे टाइप किया जाता है किसमें? दैट इज इन इटैलिक्स, जो इंडिकेट करता है देयर ओरिजिन फ्रॉम द लैटिन। वन मोर थिंग, जो जीनियस है, जीनस नाम जो है इट इज़ स्टार्ट विद, इसे स्टार्ट किया जाता है कैपिटल लेटर से, और जो स्पेसिफिक नाम है, स्पीशीज नाम है, इसे स्टार्टअप किया जाता है स्मॉल लेटर से। जैसे फॉर एग्जांपल हियर अगेन वी हैव मैंजीफेरा, तो एम हैज कैपिटल, सो जीनस जो है नाम स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, एंड इंडिका इज द स्पीशीज विद द स्मॉल लेटर। नाउ कभी कभी ये है कि जिस अथर ने उसका नाम दिया, जिस अथर ने उसे मेंशन किया, उसका नाम भी मेंशन किया जाता है आफ्टर द नेम ऑफ जीनस एंड स्पीशीज। सो कहते हैं द नेम ऑफ द अथर जिसने इसे डिस्कवर किया उसे भी मेंशन किया जाता है आफ्टर द नेम ऑफ द स्पीशीज एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम। जैसे फॉर एग्जांपल हेयर वी हैव मैंजीफेरा इंडिका LINN। हेयर द LINN इंडिकेट्स दैट दिस स्पीशीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस। सो यहाँ पर मैंजीफेरा इंडिका एंड लिनियस, गॉट इट। उसके बाद आपका आता है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रियोरिटी। अब ये प्रिंसिपल ऑफ प्रियोरिटी है क्या? देखो प्रिंसिपल ऑफ प्रियोरिटी का क्या कि फॉर एग्जांपल अगर वी हैव एनी ऑर्गेनिज्म और बहुत सारे लेट बी X Y Z, इन सब ने इसको नाम दिया, ठीक है। तो X Y Z ये लोग हैं, ये बायोलॉजिस्ट हैं, इनने इसका नाम रखा, कुछ नाम रखा लेट बी। अब ये प्रिंसिपल ऑफ प्रियोरिटी के बेस पर ये है कि जो सबसे पहले नाम देगा, बट दिस नेम शुड बी बेस्ड ऑन सम सेट ऑफ रूल्स जो ICBN में दिए हुए हैं। तो जो पहले नाम देगा उसी के नाम को रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी, ठीक है ना, उसी को प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रियोरिटी। सो प्रिंसिपल ऑफ प्रियोरिटी क्या? इफ फर्स्ट नेम गिवन टू एन ऑर्गेनिज्म इज वैलिड, मतलब रूल्स पर बेस्ड होना चाहिए, देन इसे प्रेफरेंस दिया जाता है ओवर द सेकंड नेम।
ठीक है, इसे कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। और नो नेम इज कंसिडर्ड वैलिड, ये भी याद रखना आपको, 1758 से पहले जो भी नाम दिए गए वो सारे इनवैलिड करार दिए गए, और जो भी मतलब उन्हें वैलिड नहीं माना गया। 1758 के बाद फिर ICBN वगैरह के कुछ रूल्स के बेस पर जो नाम दिए गए उन्हें जो है वैलिड माना गया। तो यहाँ पर आता है ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है कि नो नेम इज कंसिडर्ड वैलिड बिफोर सिस्टम नेचुरा फॉर एनिमल, दैट इज 1758, and species planetarium for plants, that is in 1753 by Linnaeus। So क्योंकि पहले जो नाम थे वो रूल्स रेगुलेशन पर बेस्ड नहीं थे, लेकिन इसके बाद एक सिस्टम फ्रेमवर्क किया गया कि जो है नाम दिया जाए किसी ऑर्गेनिज्म को, नॉमेनक्लेचर वो इन रूल्स पर बेस्ड होना चाहिए। सो इसलिए जो पहले नाम दिए गए थे वो सारे डिस्कार्ड कर दिए गए, वो वैलिड नहीं मानेंगे। और उसके बाद ना आफ्टर 58 और 57 के बाद जो नाम दिए गए उन्हें जो है वैलिड माना गया, और इससे पहले जो दे आर नॉट कंसिडर्ड टू बी वैलिड। सो this is your what binomial system of nomenclature. So we have some here common names and their scientific name. So common name human being की बात करें Homo sapien, then lion की Panther leo. So we have these some, that is this one is the genus and this one is the species. Genus and species देखा जाए तो genus always start with capital letter, whereas species जो है start with small letter or lower case letter. So ये हो गया आपका, that is your nomenclature. So next जो डिस्कस करेंगे that is your classification and different methods of classification. Thank you.